ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज का हमारे पास टॉपिक है दैट इज लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स। तो जब भी हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो देखिए अगर हमें कुछ भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इवन आप पॉइंट भी करेंगे कोई भी चीज़ तो वो भी हमें किसमें आ जाएगी, ज्योमेट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यहाँ से। तो चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज पॉइंट। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर जगह एक डॉट बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पॉइंट। ठीक है, शो करता है एग्जैक्ट लोकेशन कि आपको कहाँ से क्या चीज़ ड्रॉ करनी है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से सर्कल बनाना है तो मैं यहाँ पे कंपास रखूंगा, देन सर्कल बनाऊंगा। तो हमें हर चीज़ के लिए पॉइंट तो बेसिकली चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ पॉइंट शोज डेफिनेट पोजिशन, इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, बस एक पॉइंट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, जस्ट लाइक दिस। इसको बोल देंगे पॉइंट ए। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन। अब यहाँ पर लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लाइन हैज नो ब्रेथ एंड थिकनेस। यहाँ पे कोई ना तो ब्रेथ होगी ना थिकनेस होगी। अ स्ट्रेट लाइन कैन एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं उसके दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंबल हो जाता है दिस वन, दोनों साइड एरो करके हम लाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ। तो हमें पता होता है कि अगर हम दो पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर दें तो ये फिक्स्ड लेंथ की डायमेंशन की हमारे पास क्या आ जाएगी, लाइन सेगमेंट। एंड इसका सिंबल होता है जस्ट लाइक ए बी, जो भी हमारा नाम होगा उसके ऊपर 12 लिख देंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग रे। तो रे क्या होता है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जिसमें हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आर इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैज डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट बट गोज इनडेफिनेटली इन द अदर डायरेक्शन। जस्ट लाइक आपके पास सन रेज होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सन रेज। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है सन है, लेकिन रेज क्या है हमारी, पता नहीं कितनी लेंथ में आ रही है, हो सकता है यहाँ तक भी आए, आगे भी आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं रेज। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ लाइंस। द फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब भी आपके पास दो लाइंस होंगी और वो एक दूसरे को किसी भी पार्ट पर टच कर रही होंगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हमारे पास आते हैं जस्ट लाइक पी क्यू एंड ए बी। तो जो भी लाइंस हमारे पास कभी भी एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ठीक है, तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अब देखिए जैसे आपके पास स्टेयर्स होती है जस्ट लाइक दिस, एंड आपके पास एक लैडर होता है जिसमें सीढ़ी बनाते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने जो साइड के जो बैम्बूज होते हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे टेढ़े बेढ़े बने हुए हैं, कुछ होती है, बट लेकिन जो अगर सीधी बने हुए तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड इसके लिए एक सिंबल होता है हमारे पास दिस वन, कि टू वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं जो हमें शो करता है पैरेलल। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। जब भी हमारे पास टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं फॉर्म आ एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हमें कितने एंगल फॉर्म करें, 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए नेक्स्ट इज वी यूज द साइन परपेंडिकुलर टू रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग एक्सरसाइज एंचेंटर 12.1। तो हमें यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्यों बने, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। डैश मीट्स एट एनी पॉइंट, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ई पार्ट और देख लेते हैं इसका। द डिस्टेंस बिटवीन टू डैश लाइंस रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ऐसी कौन सी लाइंस थी हमारे पास, पैरेलल लाइंस, तो उसका सिंबल ये था। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू के लिए टी लिखना है हमें, एंड फॉल्स के लिए एफ लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, हम ले लेते हैं सी पार्ट। रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए। अब देखिए रे ए बी की बात करें तो ये डायरेक्शन की एस हो जाएगी, और बी की बात करें तो एस हो जाएगी। अब ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया, तो ये ऐसे कर दिया, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगी इधर। अगर हम इसको इधर साइड करेंगे तो हमारे पास बी कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा, और ये होगा इनिशियल पॉइंट। तो देखो इनिशियल पॉइंट और ये डायरेक्शन दोनों सेम है,
सॉरी, तो यहाँ पर बी है ना, हाँ, तो बी क्या होगा इनिशियल पॉइंट और ए क्या हो जाएगा हमारा एंडिंग पॉइंट, जो भी हमें नहीं पता होता। तो ये सेम है क्या? नहीं, आप बोलिए फॉल्स। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। एक हो गया हमारे पास डी ए, देन हो गया हमारे पास ए बी, देन हो गया हमारे पास बी सी, देन हो गया हमारे पास सी डी, देन यहाँ पर आ जाएगा डी बी, बी डी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए सी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लाइन सेगमेंट्स। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड ब्रेक। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास बी पार्ट पर आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पी क्यू, तो ये क्या हो गई हमारी, देन ये हमारे पास एक्स पॉइंट है, ये हमारा वाई पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये हमारी क्या हो गई रे हो गई। ठीक है, चलिए ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए अगर एक ही लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास दो से ज्यादा पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर, और अगर वो इधर उधर है कहीं भी लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 और मोर पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो ए बी सी क्या हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। लेकिन इसके अलावा हम पी क्यू आर एस डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, देन इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। देन उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एंगल्स। एंगल्स में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गए 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो एक पॉइंट से हमने यहाँ पे 2 रेज बनाई है, एक हमारी हो गई पी ओ क्यू, एक हो गई ओ पी। तो ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है इस पे क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। तो उसका एंगल का नाम हो जाएगा हमारे पास एंगल पी ओ क्यू, और ये हो गया हमारा एंगल का सिंबल। नेक्स्ट इज इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जस्ट लाइक ये हमारा हो गया एंगल। हमने देखा इसकी जो बाउंड्री है उसके बाहर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया क्यू और पी, ये एंगल के बाहर तो क्या होगा एक्सटीरियर, ए एंड बी क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अगर आपको कोई भी एंगल मेजर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, डी, एंड इस डी को आप एंगल फॉर्म करेंगे यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अ प्रोटेक्टर हैज अ शेप लाइक द अल्फाबेट डी। तो इसमें जो हमारे एंगल्स होते हैं वो क्या होता है हमारे 0 to 80 डिग्री तक, सॉरी 0 to 180 डिग्री तक लाई करता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ से हम ऐसे मेजर करेंगे, अगर एंगल का फेस इधर रखना है तो हमें 0 to ऐसे 180 मेजर करना है। तो एंगल ड्रॉ करना है, तो देखिए एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन उस जो हमारे पास जो डी होगा प्रोटेक्टर होगा उसको हमें यहाँ पे प्लेस करना है जो उसका सेंटर होगा। और जितने भी एंगल फॉर्म करने से मान लिया 60 फॉर्म करने तो हम उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। चलिए अगर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसको ड्रॉ भी करेंगे। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। सबसे पहले आता है हमारे पास जीरो एंगल। तो जीरो एंगल का मतलब है कोई भी एंगल होगा जिसमें 0 डिग्री उसकी वैल्यू, मतलब नो एंगल इज देयर। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो लाई करते हैं 0 to 90 डिग्री में। तो जैसे हमारे पास एंगल ए बी सी है वो कितना होगा 60 डिग्री, दैट इज एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन से होंगे हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे देखा एंगल पी क्यू आर कितना 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा होंगे और लेस देन कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज एंगल AOC इक्वल्स टू 135 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है हमारे पास 180 डिग्री, जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ पर हम एक एंगल बनाएंगे दैट इज 180 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास नोट नंबर 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू। अब देखिए राइट एंगल कितने का होता है दैट इज 90 डिग्री, और अगर हम उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब 2 into 90 तो क्या बन जाएगा हमारा 180। तो इसीलिए हमें यहाँ बोला जाता है कि अगर हम 2 राइट एंगल्स की बात करें तो वो क्या बना गई 1 स्ट्रेट एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा हमारा मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है,
तो हो गया एंगल MON इक्वल्स टू 220 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितने होगा हमारा 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल POQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज एंचेंटर दैट इज 12.2। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म। अब देखिए वर्टेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास Q आ गया, एंड आर्म्स की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया RQ एंड QP। तो इसी टाइप से आप सारे एंगल्स फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स। तो नेम्स लिख रहे हैं। अब देखिए जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बनता है, उससे ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। अब ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर एंड नेम देम करेक्टली। ओके, तो चलिए एक एंगल बनाते हैं पहले। तो एंगल बनाने के लिए हमें चाहिए प्रोटेक्टर। आप लोग अपना प्रोटेक्टर निकालिए, इतने में अपना निकालता हूँ। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर नेम द एंगल्स करेक्टली। तो चलिए तो हमने यहाँ से क्वेश्चन ले लेना है दैट इज हम ले लेते हैं 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली जस्ट लाइक दिस। फिर उसके बाद हम अपना प्रोटेक्टर निकालेंगे, आप भी निकालिए। ये प्रोटेक्टर आ गया, इसको हम इस पॉइंट पर रखेंगे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, एंड स्ट्रेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अ लाइन। देन हमें एंगल कितने का फॉर्म करना था दैट इज 120 डिग्री। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे एंड ये आ गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, हमेशा हम जो करते हैं राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। चलिए इतना करने के बाद फिर इसको हटाते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर से आप लोग स्केल लेंगे और यहाँ पर वेट आप लोग क्या लेंगे स्केल लेंगे एंड देन उसको ऐसे लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, नेमिंग कर देते हैं AOB। तो ये हो गया हमारा एंगल। क्लियर, क्योंकि हमारा कितना होगा 120 और ये डिग्री का साइन होता है जो हम प्रोटेक्टर से एंगल्स के लिए लगाते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंगल्स एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल स्ट्रेट एंगल। आपने एंगल्स पढ़े थे। अब देखिए जैसे कि 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब जैसे 150 है तो ये कौन सा होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए तो बाकी आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी आ रहे हैं स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम और कुछ गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग। एच पार्ट देखते हैं। When two lines intersect at 90 degree, they are called parallel lines। तो आप बोलोगे नो सर false because they are perpendicular lines। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 fill in the blanks। तो यहाँ पर गिवन है हमें कुछ पार्ट्स, टू लाइन्स सी पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सी पार्ट में हमें यहाँ पर गिवन है जस्ट लाइक टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज 90 डिग्री। आई होप आपको ये याद होंगे। तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। अब आ गया हमारे पास सर्कल्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज सर्कल्स। तो सर्कल्स में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसपे हम अपना कंपास पुट करते हैं, ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप इस सेंटर से कुछ भी लाइंस ड्रॉ करते हैं टिल बाउंड्री तो वो क्या हो जाती है आपकी रेडियस। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड इट एंड इट हैज नो साइड्स। तो यहाँ पे कोई भी साइड नहीं होती। ठीक है, और इसका जो भी एरिया होता है वो क्या होता है सर्कुलर रीजन होता है। एंड अगर आप रेडियस ऑफ अ सर्कल की बात करें तो यहाँ पर आता है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर आर कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं बाय पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है, अ लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल आर कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ क्या हो जाता है, रेडियस, क्योंकि दो रेडियस मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं, डायमीटर। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर, नेक्स्ट इज chord of a circle. Chord of a circle is a line segment whose end point lie on the circle in is called chord. एंड पॉइंट जो भी होंगे हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, chords बोलेंगे। जस्ट लाइक सी डी एफ ई हो गया, ई डी ए हो गया, एंड क्यू पी हो गया। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट chord होता है सर्कल का वो ही क्या होता है, हमारा डायमीटर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट थिंग, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, सेंटर से अगर बाउंड्री को ऐसे मेजर करें, ठीक है, बाउंड्री जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। चलिए नेक्स्ट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट लाइज एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स को बाउंड्री पे टच करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका आर्क। ठीक है, देन वी आर हैविंग, अब उसके ऊपर अगर आपको आर्क शो करना है तो आप ऐसे एक कर्व लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो वो क्या बन जाएगा, आर्क। वो पता चल जाएगी पी क्यू आर क्या है, हमारा आर्क है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेमी सर्कल। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो सर्कल का जो हाफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो चलिए हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, एंड उसके बाद सेमी सर्कल इज ऑल्सो एन आर्क ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल का जो आर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर माइनर सेगमेंट्स एंड मेजर सेगमेंट्स। देखिए अगर आपने एक कॉर्ड बनाई है एंड देन आपने उसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे ये जो पार्ट बच रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनर सेगमेंट। उसके अलावा जो पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर हम बात करें, अगर आप एक ही पॉइंट से सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, करते जाते तो वो क्या फॉर्म होते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होगा। अब देखिए पॉइंट हो गया हमारे पास, यहाँ से आएगा। ठीक है, अगर इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लगा देते जस्ट लाइक क्यू, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। एंड जैसे कि यहाँ पे आपको पी पॉइंट शो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चलिए देन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। अगर आपको भी सर्कल बनाना है तो आप ऐसे अपना कंपास लेंगे, एक नीडल 0 पे रखेंगे और जितने भी रेडियस का आपको सर्कल बनाना है आप यहाँ से मेजर करेंगे। जैसे हमें यहाँ से 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, हम कंपास को 5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, देन इसको हटाएंगे। तो देखिए चलिए यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया कंपास एंड मैंने इसको ओपन करा 5 सेंटीमीटर तक, जस्ट लाइक दिस। आप लोगों को स्केल से मेजर करना पड़ेगा। तो अभी हम देखा कैसे मेजर करेंगे, उसके बाद हम ऐसे ज्वाइन करके और इसको मूव करेंगे साइकिल साइड को, सॉरी पेंसिल साइड को। ठीक है, बन जाएगा हमारा सर्कल और ये हो जाएगा हमारा सेंटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्सरसाइज एंचेंटेड 12.3। तो यहाँ पर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो हम देख लेते हैं सी पार्ट। A line segment passing through the center of a circle with its end point of the circle is called diameter। एक तो देखो सेंटर से पास आउट हो रही है एंड एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे, तो वो क्या हो गया हमारा डायमीटर। ये डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डायमीटर। चलिए उसके बाद यहाँ पे ई पार्ट देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए नेक्स्ट इज वी आर हैविंग कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हुज रेडियस आर दिस। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट। चलिए इसको लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम अपना सर्कल बनाते हैं 5 मिलीमीटर
ठीक है, और 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, नहीं ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंपास। तो 5.3 मिलीमीटर हो गया, तो यहाँ पर हम अपना 0 पर निडल रखेंगे और इसको ओपन करेंगे 5.3, तो ये आ गया हमारा 5.3। इसको हटा देते हैं, देन वही सेम पेंसिल लेंगे और ऐसे सर्कल बना देंगे, तो ये हो गया हमारा 5.3। दिस इज फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose radius are this। अब देखिए यहाँ से ले लेते हैं हम, दिस पार्ट डायमीटर निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे हमें डायमीटर निकालना है, तो वो डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियस। अब देखिए यहाँ पर हमें रेडियस कितना गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर। उसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर एज अ आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। तो चलिए यहाँ से ले लेता हूँ बी पार्ट, फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। तो डायमीटर गिवन, हमें रेडियस निकालना है। तो देखिए जो रेडियस होता है वो क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। डायमीटर का उसे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो डायमीटर इज 7.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 to the 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ दिस एंड कंस्ट्रक्ट द कॉर्ड ऑफ लेंथ इज दिस। चलिए वो तो आप लोग कर लेंगे। अब आया था नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्राइंगल्स। तो अगर हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जब भी हमारे पास कोई भी 3 साइड फिगर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास आ गई एक फिगर इसमें 3 साइड्स है एंड 3 क्या है, एंगल्स, और इसमें क्या होंगे 3 वर्टिसेस। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल की जो साइड्स होंगी वो सारी क्या होंगी, डिफरेंट साइड्स होंगी। ठीक है, देन आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड्स क्या होंगी, सेम होगी और एक डिफरेंट होगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि इसमें तीनों साइड्स क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी, 1 2 3। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर हमारे पास एक एंगल हम फॉर्म करेंगे, इसमें एक पर्टिकुलर एंगल हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का, तो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो जिसमें हमारे पास एक एंगल एटलीस्ट कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि सारे एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, ठीक है, छोटे होने चाहिए 180 डिग्री से, तो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज है 12.4। तो यहाँ पर आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल। अगर देखिए आप किसी भी 2 साइड्स का सम करें वो थर्ड साइड से आना चाहिए, तो हमारे क्या होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज अगर वो छोटा आता है तो वो क्या होगा, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए a प्लस बी करेंगे तो कितना हो गया 9, 4 प्लस 2 कर रहे हैं तो क्या हो गया 6, 2 प्लस, चलिए इसमें से ले ही लेते हैं, करना ही पड़ेगा हमें। चलिए तो यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी सी करा, तो 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल भी नहीं बस ग्रेटर। तो क्या 5 + 4 इज ग्रेटर देन 2, आप बोलोगे यस सर, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इन दोनों को ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाए हमारे पास बी सी। ए बी कितना है, दैट इज 5, ए सी कितना है, प्लस 2 कितना है 7 और बी सी कितना है 4, ग्रेटर है हाँ। तो भाई सॉरी
तो उसके बाद और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं बी एंड सी। तो बी सी प्लस सी ए करेंगे तो किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो बी सी कितना है पास, दैट इज़ 4, सी ए कितना है, दैट इज़ 2, और ये बड़ा किस हो जाएगा 5 से। तो ये हो गया 6 इज ग्रेटर देन 5। तो देखो तीनों बार हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम बोल सकते हैं यस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन अ ट्राइंगल इज पॉसिबल विद द गिवन ग्रुप्स ऑफ एंगल्स। अगर देखिए इन सबका सम, अगर एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, तो हम क्या कर सकते हैं एंगल फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर करते हैं, तो हमने देखा इसको टोटल करते हैं 70 प्लस 30 100 प्लस 90, तो ये क्या हो जाएगा 9। अगर यहाँ देखेंगे 100 प्लस 80 दैट इज 180, तो आप इसको क्या बोलेंगे यस। तो आपको बस सम चेक करना है जब आपको क्या गिवन होंगे एंगल्स, अगर 180 आ रहा है तो ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज नो। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें एंगल्स गिवन है, तो चलिए ये तो सिंपल है, हम यहाँ से कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो जाएगी अच्छे से। तो ये हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो वन ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर 65 डिग्री। अगर मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ जस्ट लाइक दिस, और उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता है, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हो गया 65 डिग्री ईच। ठीक है, फाइंड द अदर टू एंगल्स। ओके, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस इज, दो इक्वल एंगल में से एक एंगल कितना 65 डिग्री, तो अदर टू एंगल्स कितने होंगे वो निकालने। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ट्राइंगल ए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टू एंगल्स कितने हो जाएंगे 65 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारे पास तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज 65 डिग्री, तो एंगल बी भी कितना होगा 65 डिग्री। तो एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एक एंगल में बता रखा था जो इक्वल था, दैट इज 65 डिग्री। ऐड करेंगे तो 120, दैट इज 130 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। चलो यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में यहाँ पर हमें क्या गिवन है, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड आर क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 4 साइड फिगर है, जस्ट लाइक ए बी सी डी। तो हमारे पास यहाँ पर वर्टिसेस कितने आ जाएंगे 4 ए बी सी डी वर्टिसेस हो गए। यहाँ पर हमारे पास साइड आ जाएंगे ए बी बी सी सी डी और डी। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे 4 एंगल्स, जिसका हो जाए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और यहाँ पे हमारे पास 2 क्वाड्रिलेटरल्स भी होंगे। ठीक है, 4 साइड्स हो गए, 4 एंगल्स हो गए। ओके, तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। द फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। तो जब भी हमारे पास अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर क्या अपोजिट साइड्स आपके पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, इसमें अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो वो क्या होगा हमारा पैरेललोग्राम। चलिए रोम्बस में क्या होता है, ये पैरेललोग्राम है कि उसकी ऑल साइड्स क्या होंगी सेम लेंथ की होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसके एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी क्या एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इससे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं एज वेल एज पैरेलल होते हैं। बट इसमें कंडीशन ये होती है कि सारे एंगल्स कितने के होंगे 90 डिग्री के। देन उसके बाद हमारे साइड अपोजिट साइड्स के होंगे ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। देन ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी। तो जिसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मतलब अगर आप अपोजिट वर्टेक्स को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं डायगोनल्स। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात करें तो आ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास सारी साइड्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो यहाँ पे सारे एंगल्स हम कितने के लिखेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें गिवन है डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। ठीक है, एक पेयर क्या होगा हमारा, पैरेलल। अब आप देखेंगे यहाँ पर पी क्यू जो है पैरेलल है एस आर के, लेकिन एस पी जो है वो क्या है, आर क्यू के नॉन पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे एंगल्स का सम हमें और बताया गया, दैट इज 360 डिग्री। तो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज एंचेंटेड 12.5 पर। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज कितने का होता है, दैट इज 90 डिग्री। और अगर आप आगे के पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर ई, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रोम्बस इज, रोम्बस के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री। क्योंकि क्या क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो चलिए आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको समझ नहीं आती तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।